हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। यहाँ पर हम आए हैं अपना दुर्वा पाठ का नया पार्ट लेकर। दुर्वा जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसका नया पार्ट है बस की सैर। लिखा किसने है? वल्ली कानन जी ने। तो वल्ली कानन जी ने ये कहानी लिखी है एक छोटी सी बच्ची पर और बताई है कि किस तरीके से वो बस को देखकर आकर्षित होती थी, अपने गांव में आने जाने वाली बस को देखकर आकर्षित होती थी और उस पर यात्रा करना चाहती थी। तो उस यात्रा को करने के लिए उसने कितनी मुसीबतें उठाई, कि कैसे अपनी बहुत सी सारी इच्छाओं को मारा उसने, कि हम ये चीज़ें नहीं लेंगे, ये चीज़ें नहीं खाएंगे, और धीरे धीरे करके उसने पैसे इकट्ठा किए, क्योंकि बस में सैर करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो वो पैसों को उसने इकट्ठा किया सिर्फ बस की यात्रा करने के लिए। अब वो बस की सैर पे जाती भी है, घर में भी उसको देखना है कि घर में किसी को पता ना चले कि हमें सैर करनी है। फिर वो करते कराते जब वो आखिरी में वापस आ रही होती है तो उसकी वो बस की यात्रा जो है किस तरीके से दुखदाई दृश्यांत से जो है वो विचलित हो जाती है। मतलब जीवन की एक सच्चाई को वो देख लेती है और बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है, और जो खुशी और उमंग जो थी वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाती है या बहुत ही कम हो जाती है। चलिए पाठ शुरू करते हैं ये। और ये एक कहानी है, याद रखिए कहानी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। तो ये कहानी है, आप जब भी देखेंगे कोई वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, तो मतलब वो चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं। तो ये वजह आपको बता रही है साथ में एक चीज़, जब भी हम कहानी लिखेंगे वो हमेशा पास्ट टेंस में चलती है। तो ये भी पास्ट में चल रही है। क्या है? एक थी लड़की, देखिए दिया ना, एक लड़की थी, पहले की बात है। नाम था उसका वल्ली अम्माई। 8 बरस की थी, मतलब 8 साल की छोटी सी लड़की थी, नाम था वल्ली अम्माई। उसे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क की रौनक देखना बहुत अच्छा लगता था। वल्ली अम्माई को अपना नाम भी बड़ा अच्छा लगता था। वैसे दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे नाम पसंद ना हो? हम सभी को अपने नाम बड़े पसंद होते हैं, जाहिर सी बात है। हमारे माँ बाप हमसे बगैर पूछे ये नाम रखते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। तो वल्ली को भी अपना नाम बहुत पसंद था। सड़क पर वल्ली अम्माई की उम्र का कोई साथी नहीं था, यानी कि सड़क पर जो जहां पर वो रहती थी उसके आसपास नहीं था। अपनी दहलीज पर खड़े रहने के अलावा वह कर भी क्या सकती थी? तो मतलब अपने घर के पास उसके रोड थी, वहां से बस जो है ना गुजरती थी रोड से, वहां पूरी रौनक लगी रहती थी, उसे देखने में बड़ा अच्छा लगता था। अब उस जगह पे उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अब वो खड़े होके उसके अलावा कोई मतलब नहीं, वो क्या करेगी? तो वो वहीं खड़ी होके वो आने जाने वाली सारे लोगों को, वहां की रौनक को, सड़क के सब कुछ देखा करती थी। और फिर उसकी माँ ने उसे सख्त ताकीद कर रखी थी कि वह खेलने के लिए अपनी सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। तो माँ ने हिदायत दे रखी थी कि तुम अपनी सड़क पर ही खेलोगी और किसी दूसरी सड़क पर नहीं जाओगी। देखो, माँ ने इसलिए बोला कि बच्चा घर के पास रहेगा, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है तो वो तुरंत घर पे लौट सके। दूसरा, कहीं कहाँ चला जाएगा बच्चा हमें नहीं पता चलेगा। भाई छोटा बच्चा है, उम्र के हिसाब से उसे नहीं अंदाजा कि उसे क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए माँ ने मना करा था कि अपनी जगह छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगी, कि वह खेलने के लिए सड़क छोड़कर दूसरी सड़क पर ना जाए। सड़क पर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली वस्तु कस्बे की बस थी, जो हर घंटे उधर से गुजरती थी, एक दफा जाते हुए और एक दफा लौटते हुए। तो जो उसे सबसे ज्यादा उस सड़क पर आकर्षित करती थी, वहां से गुजरने वाली बस एक बार आती थी और एक बार जाती थी। ये प्रक्रिया हर घंटे दोहराई जाती थी। तो ये क्या होता था कि वो उसे बहुत आकर्षित करती थी, किसी तरह मैं भी बस में बैठूं। हर बार नई नई सवारियों से लदी हुई बस को देखना वल्ली अम्माई को कभी ना खत्म होने वाली खुशी का खजाना था। मतलब उस बस को देखना उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें हमेशा नई नई सवारी रहती थी और वो उसको आकर्षित करती थी किसी ना किसी तरीके से कि वो उस पर जाए। हर रोज वह बस को देखती और एक एक दिन एक नन्ही सी इच्छा उसके नन्हे से दिमाग में घुसकर बैठ गई। मतलब एक छोटी सी इच्छा उसके दिमाग में बैठ गई। क्या थी? चलिए देखते हैं क्या थी जो उसकी इच्छा उसके अंदर बैठी। कम से कम एक बार तो वह बस की सैर करेगी, मतलब कम से कम एक बार वो बस में जरूर चढ़ेगी। नन्ही सी इच्छा बड़ी और बड़ी होती चली गई। मतलब वो जरा सी इच्छा जो उसके मन में जागी थी वो धीरे धीरे प्रबल रूप लेने लगी। मतलब अब उसे करना ही करना था। पहले इच्छा थी कि हम करना चाहते हैं, और अब क्या है, मुझे करना ही है। तो वो बड़ी हो गई। बल्ली बड़ी हसरत से
उन लोगों की तरफ देखती जो सड़क के नुक्कड़ पर बस से उतरते चढ़ते, जहां पर बस आकर रुकती थी। तो बस उसी के घर के आगे थोड़ा सा मोड़ था, तो वहां आकर रुकती थी। वहीं पे लोग चढ़ते उतरते और बड़ी हसरत के साथ वल्ली उन सारे लोगों को देखा करती थी। उनके चेहरे इसके दिल में 100-100 इच्छाएं, सपने और आशाएं जगा जाते। उन लोगों के चेहरे जब देखती तो इसके अंदर भी इच्छा जागती कि हम भी बस में जाएंगे और इन्हीं लोगों की तरह वहां पर बैठेंगे, और जो भी चीजें, जो प्रक्रिया रहती है बस के अंदर बैठ के कुछ खाना पीना, जो कुछ भी, वो सारी इच्छाएं धीरे धीरे इसके दिल में आती गई और जो है वो प्रबल होती चली गई। उसकी कोई सखी सहेली जब उसे अपनी बस यात्रा का किस्सा सुनाती, शहर के किसी दृश्य का हाल बताकर डींग हाँकती, तो बल्ली जन भूल जाती, घमंडी घमंडी वह चिल्लाती। तो मतलब जब उसकी कोई फ्रेंड, यानी कि उसकी जो सहेली जो होती, वो उसे बताती कि हाँ हम इस बस पे गए थे, शहर में ऐसा दृश्य था, ये सारी चीजें जब बताती, तो क्या होता कि जितने ये जो वल्ली थी ये बहुत ही ज्यादा उसको अच्छा नहीं लगता, जल भुन जाती और घमंडी घमंडी कहकर चिल्लाती हुई वहां से चली जाती। चाहे वल्ली और उसकी सहेलियों को इस शब्द का अर्थ मालूम नहीं था, फिर भी इसका बेधड़क इस्तेमाल करती थी। तो यहाँ पर कवित्री क्या बोलती है, लेखिका, की किस तरीके से घमंडी शब्द का मतलब उनको पता नहीं था, लेकिन तब भी वो इस शब्द का बेधड़क इस्तेमाल करती थी। दिनों दिन, महीने महीने वल्ली ने बस यात्रा से संबंधित छोटी मोटी जानकारियां गांव से कभी कभार शहर जाने वालों और बस में प्रायः सफर करते रहने वाले यात्रियों की आपसी बातचीत से प्राप्त कर ली थी। उसने आप भी कुछ लोगों से इस बारे में सवाल पूछे थे। तो अब बस यात्रा, देखो वो लड़की छोटी सी थी लेकिन उसने कितनी समझ लगाई। उसने बहुत दिनों और महीनों तक जिन लोगों ने बस में सफर किया था उनकी आपसी बातचीत से बस के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की थी कि बस यहाँ रुकती है, इतने बजे आती है, इतनी सवारी को लेके जाती है, इतना किराया है, वहां जब शहर पहुंचती है तो कितनी देर रुकती है, फिर वहां से वापस आती है। तो बहुत सारी जानकारियां होती। इसके अलावा जो जानकारी वो प्राप्त नहीं कर पाई उन लोगों की बातचीत से, उनको उसने खुद पूछा उन लोगों से कि आप वहां जाते हैं तो कहां तक बस जाती है। जैसे सपोज हम ही जाने कि यहां से अगर कोई बस चलती है तो शहर तक कितने बजे पहुंचेगी, ठीक है, टाइम का एक अंदाजा होता है ना, कितने बजे पहुंचेगी, वहां कितनी देर रुकेगी, फिर वहां से कितने बजे चलेगी, यहाँ कितने बजे पहुंचेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी जानकारी होती है जो वल्ली ने बहुत दिनों दिनों करके इकट्ठा करी थी। शहर उसके गांव से कोई 10 किलोमीटर दूर था। मतलब वो गांव में रहती थी और शहर कितनी दूर था, 10 किलोमीटर दूर। एक ओर का भाड़ा था 30 पैसे। अब उसने ये जानकारी एकत्र करी कि एक ओर का मतलब गांव से शहर जाने का भाड़ा कितना था, किराया कि जो पैसे देने पड़ेंगे बस में सफर करने के लिए, वो था 30 पैसा। अब 30 पैसा जाना और 30 पैसा शहर से यहां आना, तो टोटल कितना हो गया, 60 पैसा। अब उसको 60 पैसे का इंतजाम करना था। तो क्या हुआ, इसका मतलब जाने और लौटने दोनों ओर के 60 पैसे। शहर तक पहुंचने में बस को पौना घंटा लगता था। शहर पहुंचकर अगर वह बस में ही बैठी रहे और 30 पैसे और चुका दे तो उसी बस से बैठी बैठी वापस भी आ सकती है। तो वल्ली ने क्या सोचा कि अगर 30 पैसा चुका के मैं बस से शहर जाती हूं तो उसी बस में बैठी रहूंगी, ठीक है, मैं वहां उतरूंगी नहीं, भाई शहर है, अनजान है, कहाँ जाए, तो उसको इतनी समझ थी। तो मैं उसी बस में बैठी रहूंगी और फिर से ड्राइवर को 30 पैसे दे दूंगी और वो मुझे शहर से वापस गांव ले आएगा, तो मेरा हो जाएगा। उसने इतना दिमाग और इतना सब समीकरण बैठा लिया। अब क्या, अब यानी अगर वह गांव से दोपहर 1 बजे चल दे तो 1:45 बजे शहर पहुंच जाएगी और फिर उसी बस से वह अपने गांव कोई 3 बजे लौट आएगी, ठीक है। तो यहां से अगर 1 बजे चलेगी तो 1:45 बजे यानी कि 45 मिनट में वहां से पहुंच जाएगी। फिर वहां से चलेगी तो 3 बजे तक यहां पर आ जाएगी। भाई कुछ देर वहां शहर में स्टॉप भी तो करेगी बस, मतलब आधा घंटा वहां स्टॉप किया उसने, तो वहां से बस कितने बजे चलेगी, 2:15 बजे। जब 2:15 बजे चलेगी तो 3 बजे तक यहां वापस आ जाएगी। इसी प्रकार वह हिसाब पर हिसाब लगाती रही, योजना पर योजना बनाती रही। तो इस तरीके से उसने सारे हिसाब तय किए और योजना बनाई। एक दिन की बात है जब यह बस गांव की सीमा पार करके बड़ी सड़क पर प्रवेश कर रही थी। एक नन्ही सी आवाज पुकारती हुई सुनाई दी। एक मतलब जैसे बच्चे की आवाज होती है ना,
तो वो सुनाई दी। क्या था? बस गांव से निकलकर बड़ी सड़क, मतलब गांव से निकलकर हाईवे पे आ रही। बड़ी सड़क का मतलब क्या है? हाईवे पे आ रही है। आई तो तभी उसी मोड़ पर एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई दी और बस रोको, बस रोको, एक नन्हा सा हाथ हिल रहा था, एक छोटा सा हाथ हिल रहा था कि बस को रोको, बस को रोको। बस धीमी हो गई। कंडक्टर ने बाहर झांका और कुछ तुनक कर कहा, अरे भाई कौन चढ़ना चाहता है? उसने कहो कि जल्दी करे, सुना तुमने? तो कंडक्टर को क्या हुआ भाई, बस अपने स्टॉप से निकल चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, अगर बीच में बस रोकी जाएगी तो ड्राइवर गुस्सा करेगा, कंडक्टर भी गुस्सा करेगा, तो वो बस बीच में रोकी गई। तो अब क्या उसने तुनक के बोला कंडक्टर में, हाँ भाई जिसको चलना है रोकना है जल्दी आओ, क्यों बीच सड़क पर बस रुकवा दी है? जिसको भी चलना है जल्दी आइए। बस मैं इतना जानती हूं कि मुझे शहर जाना है और यह रहा तुम्हारा किराया, उसने रेजगारी दिखाते हुए कहा। कहने का मतलब जब कंडक्टर तुनक के बोला तो वल्ली सामने आई, उसने बोला मुझे बस शहर जाना है और ये रहा तुम्हारा किराया, और उसने रेजगारी यानी कि सिक्के, टूटे पैसे सिक्के जो हैं वो उसके सामने आगे कर दिए कि मुझको शहर जाना है। ठीक ठीक, पहले बस में चढ़ो तो, कंडक्टर ने कहा और फिर उसे धीरे से उठाकर बस में चढ़ाने लगा। तो कंडक्टर ने कहा ठीक है, पहले तुम बस में तो चढ़ो। अब वो बच्ची थी तो कंडक्टर ने भी कहा, पहले उसको पकड़ के और चढ़ाने लगा। तो इतने में क्या हुआ, अच्छा अच्छा मैं अपने आप चढ़ूंगी, तुम मुझे उठाते क्यों हो? तो उसने तुरंत मना किया, नहीं नहीं तुम मुझे उठाओ नहीं, मैं अपने आप चढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि वो तो बस की यात्रा करनी चाहती थी और वो सारी चीजें जानती समझती थी। कंडक्टर साहब हंसोड़ थे, मतलब हंसोड़ मतलब कि वो हंसोड़ा टाइप का व्यक्ति था कि उसे जो है मजाक करने की आदत थी। अरे मेम साहब नाराज क्यों होती है? वो बैठो इधर पधारो, उसने कहा। तो कंडक्टर ने कहा कि इतना नाराज क्यों होती हो? आओ अंदर आओ, यहाँ बैठो। पधारो मतलब मुझे बोला, पधारो का मतलब आओ अंदर और यहाँ पर बैठो। रास्ता दो भाई, रास्ता मेम साहब तशरीफ ला रही हैं। तो अब उसकी इस बात से क्या हुआ कि वो थोड़ा सा जो है वो चिढ़ गया कि मतलब बता ना कि बच्चा, छोटा सा बच्चा इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उसको भी थोड़ा मजाक सूझा उस वल्ली के साथ करने के लिए। तो वल्ली ने भी क्या बोला, वल्ली जब अंदर आई तो उसने मना कर दिया कि नहीं हम खुद चढ़ जाएंगे। अब जब हुआ तो उसने कहा कंडक्टर ने कि हाँ भाई रास्ता दो, मेम साहब आ रही हैं, मतलब कोई उनसे टच ना करे। दोपहर के उस समय आने जाने वाले लोगों की भीड़ भाड़ घट जाती थी। पूरी बस में कुल 6-7 सवारियां बैठी हुई थी। सभी मुसाफिरों की नजर वल्ली पर थी और वे सब कंडक्टर की बातों पर हंस रहे थे। तो ये एक सिनेरियो बताया गया कि बस के अंदर का सिनेरियो क्या था कि बस में ज्यादा लोग नहीं बैठे थे, कम लोग थे, क्योंकि दोपहर का समय था तो आने जाने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। और जो है सभी की नजर किस पे? वल्ली पे थी, क्योंकि भाई बस में सफर करने वाली अकेली छोटी सी लड़की, तो इसलिए सब उसको देख रहे थे। और दूसरा, जिस तरीके से कंडक्टर बोल रहा था सभी उसकी बात पर, कंडक्टर की बात पर हंस रहे थे। वल्ली मन ही मन झेप गई, मतलब अब उसको अजीब सा लगा। आंखें फेर कर वह जल्दी से एक खाली सीट पर जा बैठी और सभी से आंखें बचाकर वो एक खाली सीट इसने ली और जाकर बैठ गई। गाड़ी चलाए मेम साहब? कंडक्टर ने मुस्कुराकर पूछा। उसने 2 बार सीटी बजाई, बस गरजती हुई आगे को बढ़ी। अब बस उसी ने रुकाई थी वल्ली ने, तो कंडक्टर ने भी उससे पूछा मेम साहब क्या बस आगे चलाई जाए? अब उसको चिढ़ाते हुए वो लोग कंडक्टर बोल रहा था। बस उसने इतना बोला, 2 बार सीटी बजाई और बस आगे चल दी। वल्ली सब कुछ आंखें फाड़ कर देख रही थी। अब उस कब से वो बस में सफर करने के लिए प्लान कर रही थी, आज उसका वो सपना जो है वो पूरा हो रहा था। सब कुछ वो भौचक्का, आंखें फाड़ के देखना मतलब बहुत आश्चर्यचकित होकर देखना। तो क्या हुआ, खिड़कियों के बाहर लटक रहे पर्दे के कारण उसे बाहर का दृश्य देखने में बाधा पड़ रही थी। वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई और बाहर झांकने लगी। अब वो छोटी थी हाइट में, भाई 8 साल का बच्चा कितना होगा हाइट में, इतना छोटा सा, इतना ही होगा। तो अब क्या हुआ कि वो बाहर एक पर्दा था, खिड़कियों पे पर्दा रहता है ना, बस में अक्सर रहता है, तो वो लटका हुआ था, तो उसे बाहर का दृश्य देखने में दिक्कत आ रही थी। तो उसने क्या किया, वो सीट पर खड़ी हो गई ताकि वो बाहर के नज़ारे बहुत अच्छे से देख सके। इस समय बस एक नहर के किनारे किनारे जा रही थी। रास्ता बहुत ही तंग था, तंग मतलब पतला रास्ता था, नहर के किनारे थी तो तंग यानी कि पतला रास्ता था। एक और नहर थी और उसके
पार ताड़ के वृक्ष थे, मतलब नहर थी, नहर के दूसरी तरफ, मतलब नहर को पार करो, नहर के दूसरी तरफ क्या था, उसके ताड़ के वृक्ष थे। घास के मैदान, सुदूर पहाड़ियां और नीला आकाश। तो ये कि खिड़की के बाहर के दृश्य को बताया गया। नहर, नहर के बाद ताड़ का वृक्ष था, पहाड़ियां थी, हरे हरे खेत थे और नीला आकाश था। जहां तक नजर जाती हरियाली ही हरियाली थी, जहां तक भी देखा जा रहा था चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही थी। आहा, यह सब कुछ कितना अद्भुत था। अचानक एक आवाज आई और वह चौंक गई। सुनो बच्ची, वह आवाज कह रही थी, इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। अब वो ये सारे नजारे देख ही रही थी और मन में सोच रही थी कितने सुंदर नजारे हैं। तब तक उसका ध्यान एक आवाज ने तोड़ा। सुनो बच्चे, बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। देखो, हम लोग को भी हमारे पेरेंट्स हिदायत देते हैं ना कि कोई भी चलता कन्वेंस होगा उसमें हमें खड़ा नहीं होना, क्योंकि अगर एकदम से बस रुकती है तो हम गिर जाएंगे, हमें चोट आएगी। तो ये सब चीजें होती हैं, इसीलिए वो मना करती हैं। उसी तरह वो छोटी बच्ची थी तो उसे भी किसी ने बोला कि बेटा बैठ जाओ, तुम गिर सकती हो, चोट लग जाएगी, इसीलिए उसने बोला इस तरह खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। वल्ली बैठ गई और उसने देखा कि वह कौन था। अब उसने जैसे ही बोला उस व्यक्ति ने, वो चुपचाप बैठ गई और बैठते ही उसने देखा कि ये कौन बोल रहा है। वह एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसने उसी के भले के लिए ये कहा था, लेकिन उसके इन शब्दों से वह चिढ़ गई थी। तो एक ये बड़ी उम्र का व्यक्ति था, मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने ये चीज किस लिए बोली थी भाई, उसने भले के लिए बोली थी हमेशा, लेकिन तब भी जो है वल्ली उसकी बात से चिढ़ गई थी। यहाँ कोई बच्ची नहीं है, उसने कहा, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। तो वो चिढ़ के क्या बोलती है, मैं यहाँ बच्ची नहीं हूँ, मैंने पूरा भाड़ा दिया है, जितना एक बड़े का लगता है उतना ही पूरा भाड़ा दिया है। कंडक्टर ने भी बीच में पड़ते हुए कहा, जी हाँ, यह बड़ी मेम साहिब है, क्या कोई बच्चा अपना किराया अपने आप देकर शहर जा सकता है? तो कंडक्टर ने भी अब बीच में फफ्ती कसनी शुरू करी। उसने बोला कि ये भाई मेम साहब है, कोई बच्चा ऐसे अपना किराया देकर शहर को अकेले नहीं जाता है, बड़े लोग ही जाते हैं। वल्ली ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। किसकी ओर? कंडक्टर की ओर देखा। मैं बेगम साहिबा नहीं हूं, समझे? और हाँ, तुमने अभी तक मुझे टिकट नहीं दिया है। और वल्ली बहुत तेज थी, उसने तुरंत आंखें तर के बोला कि मैं कोई बेगम साहिबा नहीं हूं, और हाँ, तुमने मुझे टिकट नहीं दिया। वो पैसे तो चढ़ते समय ही दे चुकी थी, तो वो इसने बोला कि तुमने मुझको टिकट नहीं दिया है। यहां पर उसने कंडक्टर की गलती को ही सामने रख दिया। अरे हाँ, कंडक्टर ने उसी के लहजे की नकल करते हुए कहा और सब हंसने लगे। इस हंसी में वल्ली भी शामिल थी। तो तुरंत जिस लहजे में वल्ली ने बोला था, उसी लहजे में जो है क्या बोला उसने, कंडक्टर ने बोला। क्या बोला? अरे हाँ। लहजा मतलब क्या होता है? टोन, जिसको हम बोलते हैं। जैसे हम बोले, उसने बोला मैं कोई बेगम साहिबा नहीं हूं, मैं जो हूं, मैंने पूरा भाड़ा दिया है। तो उसी की नकल उतारते हुए कंडक्टर कैसे बोलेगा? अरे हाँ, तो वो है, मतलब लहजा, जिस लहजे में उस बच्चे ने बोला उसी लहजे में कंडक्टर ने भी जवाब दिया। तो ये चीज हुआ और तुरंत फिर क्या हुआ, ये सब लोग हंस पड़े और उसकी जवाब कंडक्टर का सुन के साथ साथ में कौन हंस पड़ा? वल्ली भी हंस पड़ी। कंडक्टर ने एक टिकट फाड़ा और उसे देते हुए कहा, आराम से बैठो, सीट के पैसे देने के बाद भी कोई खड़ा क्यों रहे? तो कंडक्टर ने फिर उसे ऐसे ही समझाया कि अब उसको अगर हम ऐसे समझाएंगे तो बच्चों को होता है ना, बच्चे जिस वे से समझते हैं उस वे से समझाया जाता है। तो वही समझाया गया कि अगर तुमने पूरा भाड़ा दिया है तो तुम खड़ी क्यों हो? तुमने तो सीट का पैसा दिया है, तो खड़ी क्यों हो रही हो? तुम बैठ जाओ। भाई, सीट का पैसा देने के बाद कोई खड़ा थोड़ी ना होता है, बैठ जाइए आप। मुझे यह अच्छा लगता है, वह बोली। मतलब उसने बोला कि मुझे खड़े होकर बाहर देखना अच्छा लगता है। खड़ी रहोगी तो गिर जाओगी, चोट खाओगी, गाड़ी एकदम मोड़ काटेगी, ये झटका लगेगा, तभी मैंने तुम्हें बैठने को कहा बच्ची। तो वो जो पहले बोले थे ना अंकल जी, उन्होंने उसको फिर से बोला। क्या बोले? कि एकदम से बस रुकेगी तो तुम झटका खा जाओगी, और बस चक्कर भी काटती है, मोड़ पे कटेगी ऐसे करके, तब भी तुम गिर जाओगी अपने आप को और तुम्हें चोट लग जाएगी, इसीलिए मैंने तुमको बैठने के लिए बोला। जैसे बड़े हम लोग को समझाते हैं, वैसे ही वल्ली को वो समझा रहे थे। अब क्या हुआ? मैं बच्ची नहीं हूं, तुम्हें बता दिया ना, उसने कुड़कर कहा। मैं 8 साल की हूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं भी कोई बुद्धू हूं। 8 साल? बाप रे!
तो वो भी बोलता है बच्ची, उसने बोला आखिरी में बच्ची बोला, तो उसने बोला मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरी 8 साल की हूँ। तो फिर उसने व्यक्ति ने जवाब दिया कि ओहो मैं भी कोई बुद्धू नहीं हूँ, 8 साल, बाप रे। तो मतलब 8 साल उसने अहमियत दी कि 8 साल का व्यक्ति जो है वो बड़ा होता है। बस रुकी, कुछ नए मुसाफिर बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ देर के लिए व्यस्त हो गया। अब क्या हुआ, एक जगह बस रुकी और वहां से नए मुसाफिर यात्री जो हैं वो चढ़ने लगे और कंडक्टर उसी में बिजी हो गया। उसे डर था कि कहीं सीट ना चली जाए। एक बड़ी उम्र की औरत आई और उसके पास बैठ गई। तो किसको डर था? वल्ली को डर था कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, ऐसा ना उसकी सीट चली जाए। तो वो बैठ गई। जहां बैठी उसी की बगल में एक बड़ी उम्र की औरत आकर बैठ गई। फिर अकेली जा रही हो बिटिया? जैसे ही बस चली उसने वल्ली से पूछा। अब वो बच्ची, भाई देखो सबके लिए आश्चर्य की बात होती है, एक छोटी सी बच्ची बस में अकेले क्यों जाएगी? तो उसने वही बोला, अकेले जा रही हो बच्ची? जैसे ही बस चली उस औरत ने वल्ली से पूछा। हाँ मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है, उसने अकड़ कर तीखा जवाब दिया। अब वल्ली ने बहुत ही तीखा जवाब दिया, हाँ मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे पास मेरा टिकट है। तो जैसे बच्चा होता है ना कि भाई अकेला नहीं, हम अपने आप को बड़ा प्रिटेंड कर रहे हैं, तो उसी तरीके से वो बड़ा अपने आप को प्रिटेंड कर रही थी। हाँ हाँ शहर जा रही है, 30 पैसे का टिकट लेकर कंडक्टर ने सफाई दी। तुरंत उसी समय कंडक्टर आ गया और उसने सफाई दी कि हाँ हाँ ये शहर जा रही है और इसने 30 पैसे का पूरा टिकट लिया हुआ है। आप अपना काम कीजिए जी, वल्ली ने टोका, लेकिन उसकी अपनी हंसी भी छूट रही थी। कंडक्टर भी खिलखिलाकर हंसने लगा। तो जब कंडक्टर ने ये बोला तो वल्ली ने तुरंत उनक के बोला, आप अपना काम करिए। तो इतनी बात बोलते समय भी वल्ली को हंसी आ गई और वो जो कंडक्टर था वो खिलखिलाकर हंसने लगा। इतनी छोटी बच्ची के लिए घर से अकेला निकलना क्या उचित है? बुढ़िया की बकझक जारी थी। तो जो बुढ़िया बगल में आकर बैठी थी बड़ी उम्र की, तो उसने वो बराबर बोल रही थी। तो उसने क्या बोला, इतनी छोटी सी बच्ची कहीं अकेले घर से निकलती है? तुम जानती हो शहर में तुम्हें कहाँ जाना है, किस गली में, किस घर में? तो वो अब क्वेश्चन पूछने में लगी हुई थी। अब वल्ली क्या बोली, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे मालूम है। वल्ली ने पीठ मोड़ मुंह खिड़की की ओर करके बाहर झांकते हुए कहा। तो वल्ली ने यहाँ पर क्या बताया कि हाँ मुझे मालूम है कहाँ जाना है, बस इतना जवाब दिया और मुंह जो है खिड़की की तरफ कर लिया। और तो पीठ किसकी तरफ हो जाएगी? उस बूढ़ी लेडी की तरफ में। यह उसकी पहली यात्रा थी। किसकी? वल्ली की ये पहली यात्रा थी। इस सफर के लिए उसने सचमुच कितनी सावधानी और कठिनाई से योजना बनाई थी। अब यहाँ पे बताएंगे कि अब वल्ली का सफर तो शुरू हो चुका था, ठीक है, वो बस में बैठ गई थी, जो कुछ हुआ उसने वो घटित बताया। अब उससे पहले उसने योजनाएं कैसे बनाई थी, इसके लिए उसने छोटी छोटी जो रेजगारी भी हाथ लगी इकट्ठी करनी पड़ी थी। मतलब उसके हाथ में जो भी छोटी छोटी रेजगारी मिली थी उसने सब इकट्ठा करी थी। उसे अपनी कितनी इच्छाओं को दबाना पड़ा था, जैसे कि वह मीठी गोलियां नहीं खरीदेगी, खिलौने गुब्बारे कुछ भी नहीं खरीदेगी। कितना बड़ा संयम था यह। और फिर विशेष रूप से उस दिन जब जेब में पैसे होते हुए भी गांव के मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठने को उसका कितना जी चाह रहा था। तो मतलब उसको घर से पैसे मिले थे मेले में जाकर उस झूलों को झूलने के लिए, तब भी वो पैसे होते हुए भी उस झूले में नहीं बैठी। बहुत सारी चीजें उसने नहीं खाई, मतलब अपनी इच्छाओं को दबाया था सिर्फ अपना एक सपना पूरा करने के लिए। क्या था वो? बस की यात्रा, क्योंकि वो पैसों को बचा रही थी। पैसों की समस्या हल हो जाने पर उसकी दूसरी समस्या यह थी कि वो माँ को बताए बिना घर से कैसे खिसके। अब घर में अगर कोई किसी को बताया जाए इतनी छोटी बच्ची घर से शहर जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सभी कोई जाने देगा? कोई नहीं जाने देगा। तो अब बिना बताए माँ के पास से खिसकना था। कैसे? तो उसने क्या किया, लेकिन इस बात का हल भी कोई बड़ी कठिनाई पैदा किए बिना ही निकल आया। अब उसने कोई भी कठिनाई पैदा नहीं करी और उसका हल निकल आया। कैसे? हर रोज दोपहर के खाने के बाद उसकी माँ कोई 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सोया करती थी। मतलब दोपहर के खाने के बाद माँ 1 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक सो जाया करती थी। वल्ली का बीच का यह समय गांव के अंदर सैर सपाटे करने में बीतता था। जब माँ सो जाती थी तो वल्ली उस समय क्या करती थी? गांव चली जाती थी, गांव के अंदर घूमती फिरती रहती थी।
लेकिन आज वह यह समय गांव के बाहर की सैर में लगा रही थी। मतलब जो समय वो गांव में खेलने में बिताती थी, आज उसने वही समय बस की यात्रा पर लगा दी। यानी कि वो बस पे सवार होकर बस के बाहर चल दी। बस चली जा रही थी, कभी खुले मैदान में से, कभी किसी गांव को पीछे छोड़ते हुए और कभी किसी ढाबे को। जब बस आगे चलती तो क्या होता है, जैसे लगता है सब पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो वही चीजें हो रही थी, उसी का पूरा चित्रण किया गया है। कभी ये लगता कि वह सामने से आ रही किसी दूसरी गाड़ी को निगल जाएगी। तो क्या है ना, बस ऐसे जा रही, सामने से एक गाड़ी आ रही होती है, तो ऐसा लगता है कि वो बस जो है उस गाड़ी को निगल जाएगी। फिर किसी पैदल यात्री को, लेकिन यह क्या, वह तो उन सबको दूर पीछे छोड़ती हुई बड़ी सावधानी और सफाई से आगे निकल पड़ी। पेड़ दौड़ते हुए उसकी ओर आते दिखाई देते, लेकिन बस रुकने पर वे स्थिर हो जाते और चुपचाप बेबस से खड़े हो जाते। तो जब बस चल रही होती थी तो जैसे लगता था पेड़ दौड़ रहे हैं, और जैसे बस रुक जाती थी लगता अरे वो तो जैसे दौड़ता हुआ व्यक्ति एकदम से रुक जाए ना, तो वही प्रतीत हो रहा था उसको। अचानक खुशी के मारे वल्ली तालियां पीटने लगी। उसे इतना मजा आ रहा था कि वो ऐसे ऐसे करके तालियां बजाने लगी। गाय की एक बछिया अपनी दुम ऊपर उठाए सड़क के बीचों बीच बस के ठीक सामने दौड़ रही थी। ड्राइवर जितनी जोर से भोंपू बजाता, उतना ही ज्यादा वह डर के बेतहाशा भागने लगती। तो क्या होता है, बस ही नहीं, अगर किसी गाड़ी के आगे एक छोटा सा गाय का बछड़ा आ गया था, वो आगे आगे बस के भाग रहा था, और जितनी तेज जो है वो हॉर्न बजाता ड्राइवर, वो उतनी तेज और भागता। तो ये सब देखकर बल्ली को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वल्ली को यह दृश्य बहुत ही मजेदार लगा और वह इतना हंसी कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। बस बस बेगम साहिबा, कंडक्टर ने कहा, कुछ हंसी कल के लिए भी रहने दो। तो जब इतनी जोर से हंस रही थी तो कंडक्टर ने कहा, बोला कि बस करो, अब कुछ बाद में भी हंस लेना, क्योंकि बच्ची बेतहाशा हंस रही थी। होता है ना, घर में बच्चे हंसते हैं तो रोका जाता है, इतना ज्यादा नहीं हंसो। तो वही चीजें कंडक्टर ने भी करी। आखिर बछिया एक और निकल गई और फिर बस रेल के फाटक तक जा पहुंची। रेल का फाटक मतलब जहां पे क्रॉसिंग रहती है, वहां पर दूर से रेलगाड़ी एक बिंदु के समान लग रही थी। पास आने पर वह बड़ी और बड़ी होती चली गई। जब वह फाटक के पास से धड़धड़ाती दनदनाती हुई निकली तो बस हिलने लगी। तो होता है ना, जब हम लोग कहीं रेलवे फाटक के पास कहीं पे खड़े हो, कोई भी गाड़ी में हो और ट्रेन निकले तो कैसे हिलने लगता है सारा सब आसपास का, इवन हम लोग जिस भी गाड़ी में बैठे होते हैं वो भी हिलने लगती। तो वही बस के साथ भी हुई। फिर बस आगे बढ़ी और रेलवे स्टेशन तक जा पहुंची। वहां से वह भीड़ भड़के वाली एक सड़क से गुजरती जहां दोनों ओर दुकानों की कतारें थीं। फिर मुड़कर वह एक और बड़ी सड़क पर पहुंची। तो क्या अब जो है शहर पर इंटर कर चुकी थी, शहर में इंटर कर चुकी थी बस। तो इस तरीके से जो है वो गांव से लेकर शहर तक का अपना सफर पूरा कर चुकी थी। इतनी बड़ी बड़ी सजी हुई दुकानें, उनमें एक से एक बढ़कर चमकीले कपड़े और दूसरी चीजें, भीड़ की रेलम पेल। वल्ली हैरान, चौकन्नी सी, भौचक्की सी, हर चीज उसकी आंखें फाड़ देख रही थी। मतलब अब इतनी भीड़ भाड़ चकाचौंध उसने अपने गांव में तो देखी नहीं थी। तो अब वो शहर में आके इतनी सारी भीड़ भाड़ चकाचौंध एकदम आंखें भाड़े भौचक्के यानी कि आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। बस रुकी और सभी यात्री उतर गए। तो बस तो अब शहर पे जाके रुकनी थी, बस रुक गई और सारे यात्री जो है वो बस से उतर गए। ए बेगम साहिबा, आप नहीं उतरेंगी क्या? 30 पैसे की टिकट खत्म हो गई है, कंडक्टर ने कहा। तो कंडक्टर ने क्या वल्ली से बोला कि यहाँ पर 30 पैसे का खत्म हो गया है, अब आपको उतरना पड़ेगा। भाई बस तो अब तो वल्ली ने पहले से प्लान कर रखा था कि उसे इसी बस से वापस जाना था, तो वो क्यों उतरती? तो उसने क्या बोला, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। उसने अपनी जेब में से 30 पैसे और निकालकर रेलगाड़ी कंडक्टर को देते हुए कहा। उसने फिर 30 पैसे निकाले अपनी पॉकेट से रेलगाड़ी वाले और कंडक्टर को दिए कि मैं इसी बस से वापस गांव में जाऊंगी। क्या बात है, कुछ नहीं, मेरा बस में चढ़ने को जी चाहा बस। तुम शहर देखना नहीं चाहती हो? तो कंडक्टर ने बोला कि वल्ली ने बोला कि मैं जो है बस में चढ़ना चाहती थी इसलिए आई थी। तो उसने बोला क्या तुम शहर नहीं देखना चाहती? तो वल्ली ने बोला अकेली ना बाबा ना, मैं अकेले शहर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, उसने कहा। उसके हाव भाव पर कंडक्टर को बड़ा मजा आ रहा था।
मतलब वो जिस तरीके से बात कर रही थी आंखें मटका के बोल के, तो वो सारी बातें करना कंडक्टर को उस बच्चे के साथ बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा, उसने पूछा। तो उसने क्या बोला, क्या तुमको बस में आते हुए डर नहीं लग रहा था? तुम अकेले हो और यहाँ पर आ रही हो। तो ये चीज उसने पूछी कंडक्टर ने कि तुमको डर लगना चाहिए था, क्या तुमको डर नहीं लगा? इसमें डर की क्या बात है? वल्ली ने जवाब दिया। वल्ली ने कहा इसमें डर की कोई बात नहीं है। अच्छा तो उतर कर उस जलपान गृह में हो आओ, कॉफी पी लो, इसमें डर की क्या बात है? अब कंडक्टर ने बोला इतना लंबा सफर किया, जाओ वहां पे बैठ के चाय वगैरह पी लो कुछ तो। मैं नहीं पीऊंगी। अब वो समझदार थी, वो बस से उतरना ही नहीं चाहती थी। उसने बोला मैं नहीं पीऊंगी। अच्छा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ पकौड़े और चबेने ले आऊं? तो कंडक्टर ने ही बोला। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊं? नहीं, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, मुझे बस एक टिकट दे दो। तो उसने बोला मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, जो मैंने तुमको पैसे दे दिए उसके बदले मेरे यहां से गांव तक लौटने का टिकट मुझको दे दो। जलपान के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं, पैसे मैं दूंगा। तो कंडक्टर क्या बोलता है, जो भी खाओ पियोगी उसके पैसे मैं दे दूंगा, तुम्हें पैसे की देने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना, उसने दृढ़ता पूर्वक कहा। उसने पूरी कड़ी आवाज में बोला कि मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना है। उसने एक बार मना कर दिया। नियत समय पर बस फिर चल पड़ी। लौटती बार भी कोई खास भीड़ नहीं थी। अब दोपहर में लौट रही थी, तो लौटते समय भी बस में ज्यादा कोई भीड़ नहीं थी। एक बार फिर वही दृश्य, लेकिन वह जरा भी नहीं उबी। हर दृश्य में उसे पहले जैसा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक सारे भाई जो जाते समय थे वही तो लौटते समय दृश्य रहेंगे। तो सारे दृश्य थे, लेकिन वो ऊब नहीं रही थी। लेकिन अचानक फिर एक घटना घटी। ओह देखो, वह बछिया सड़क पर मरी पड़ी है, किसी गाड़ी के नीचे आ गई। वो जो बछिया दुम उठाकर बस के आगे चल रही थी ना, वो क्या हुआ, किसी गाड़ी के नीचे आ गई और वो मर गई। फिर ओह, कुछ क्षण पहले जो एक प्यारा सुंदर जीव था, वह अचानक अपनी सुंदरता और सजीवता खो चुका था। एक जो सुंदर छोटा सा, भाई बच्चियां कितनी प्यारी सी होती है, तो जो सुंदर था, सजीव था, मतलब जिंदा था, वो सब कुछ खो चुका था। अब क्या था, अब वो डरावनेपन में बदल चुका था। अब वह कितना डरावना लग रहा था। फैली हुई टांगे, पथराई हुई आंखें, खून से लथपथ। तो जैसे एक मर जाने के बाद एक जानवर का जो दृश्य था, वो हमारे सामने ये प्रस्तुत किया गया है। ओह कितने दुख की बात है, वो मन में ही सोच रही थी। ये वही बछिया है ना जो बस के आगे आगे भाग रही थी जब हम आ रहे थे? वल्ली ने कंडक्टर से पूछा। वल्ली ने बोला ये वही बछिया है ना, जब हम आ रहे थे तो ये बस के आगे आगे जा रही थी। अब वो छोटी बच्ची थी, उसके लिए ये दृश्य वाकई डरावना था, तो वो डर गई थी। तो कंडक्टर से ये पूछने लगी। कंडक्टर ने सिर हिला दिया। बस चली जा रही थी बच्ची। अब कंडक्टर भी क्या बोलता, उसने भी हाँ में सर हिला दिया और बस चलती जा रही थी। बचिया का ख्याल उसे सता रहा था। उसका उत्साह ढीला पड़ गया था। वह अब खिड़की के बाहर झांककर और दृश्य देखने की उसकी इच्छा नहीं रही थी। वह अपनी सीट पर जमी बैठी थी। अब क्या था, उसके दिमाग में वही बचिया दौड़ती हुई, जिस दृश्य को देखकर वो जाते समय ताली बजा रही थी और उसको इतना अच्छा लगा था। अब वो लौटते समय वो बचिया मर चुकी थी और वो दृश्य देखकर वो डर चुकी थी। अब वो खिड़की के बाहर नहीं देख रही थी, डरी सहमी अपनी सीट पर बैठे चुपचाप बस वो बछिए के बारे में ही सोचे जा रही थी। बस 3:40 पर उसके गांव पहुंची। बल्ली खड़ी हुई, उसने जमाई लेकर कमर सीधी की और कंडक्टर को विदा कहते हुए बोली, अच्छा फिर मिलेंगे जनाब। वो उठी और सीधी चुपचाप होकर बस से बाहर निकल गई और निकलते हुए कंडक्टर से बोल दिया कि हाँ हम फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया कि एक बच्ची जो अकेले अपने घर से बाहर निकली, मगर समझदारी के साथ उसने ये भी चीजें दिखाई गई। देखो वो उसने एक गलत काम तो किया, अकेले बच्चे को घर से नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन उसने वो किया। लेकिन साथ में उसने ये भी समझदारी दिखाई कि कुछ भी उसने किसी के हाथ का दिया खाया नहीं, कहीं उतरी नहीं। उसने का दृढ़ निश्चय किया था कि वो इसी बस से जाएगी और इसी बस से वापस आएगी, तो उसने वही किया। तो इस तरीके से वो छोटी बच्ची ने उसने सफ़र किया। जहाँ उसने तो एंजॉय किया, वहीं उसने जीवन की एक ऐसी सच्चाई भी यानी कि मृत्यु देखी जिससे वो थोड़ा सा घबरा भी गई। तो यहाँ पर ये पाठ हमने समाप्त किया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर लेकर हम थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होते हैं। थैंक यू, बाय बाय।